बिल्कुल ही नया तरीका और डिफरेंट तरीके से मैं कटिंग बता रहा हूँ आपको। हमने कर दी है। अब मैं कट चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी जो आपने इंट्रो देखे हैं वो सारी चीज़ें कटिंग होगी, एक के बाद एक सारा चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और एक एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। तो आप इंट्रो जो देखे हैं वही चीज़ें कटिंग भी होगी, वही चीज़ें मैं बताऊंगा भी। लेंथ इनका मैं रख रहा हूँ 14.5 इंच का। आप देखेंगे एक एक चीज़ को, लेंथ के निशान भी आप लगा लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल ही ध्यान से एक एक चीज़ को देखेंगे वो समझ में आएगा। सबसे पहला पार्ट जो है मैं बैक की कटिंग कर रहा हूँ वो देखेंगे, फिर मैं कटोरी की कटिंग आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे कटिंग होगी। तो देख सकते हैं 6.5 इंच में डाउन कर रहा हूँ। गला इनका पीछे का 9 इंच है। ये निशान लगाएंगे आप, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा आपको। 42 साइज मैंने बताया है आपको, तो चौथा हिस्सा मैं 10.5 इंच रखूँगा। इस तरीके से आपको निशान को लगाना होता है, तो आप लगाएंगे। तो निशान देख लें आप बिल्कुल ही ध्यान से। कमर इनकी 44 है, 34 है। तो चौथा हिस्सा आप 8.5 पे लगाएंगे। 1 इंच की आपको लूजिंग देनी है और इस निशान को आपने मिला लेना है बिल्कुल ही तरीके से। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से कटिंग हो रही है। और उसके बाद आपने सेंटर पीछे डॉट के निशान लगा लेंगे। शोल्डर में इनका रखूँगा 5.2 मतलब 5.25 इंच का। और चेस्ट की तरफ से आपको रखना है 3.5 इंच। तो आप देखेंगे इस तरीके से निशान को आपको लगाना है। साइज़ हेवी है, फिर आप क्रॉसिंग निकालेंगे। एक एक चीज़ आप ध्यान से देखें और समझेंगे। बेल्ट के लिए हमने देना है इस जगह से 3.25 इंच आप देंगे। गले के निशान आपने अपने साइड से 2.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से आपको निशान को लगाना है। बैक के लिए 9 इंच इनका गला है, बैक का 9 इंच आप रख लेंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कटिंग हो रही है। ये देख सकते हैं मैंने बॉक्स बना लिया है और गले आपको इसी जगह से गोल कर लेना है। बाकी आपको जो भी समझ में आएगा वो गला आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गले के निशान मैंने लगा दिया है। अब इसी पे मैं कटोरी का सारा मैप बनाऊंगा। साइज कितने साइज निकल के आती है इनकी वो बनाएंगे। एक एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। तो आप देख सकते हैं 12.5 इंच इनका मैंने रख रखा हूँ और इस जगह से हमने रखना है 5.5 इंच। गला भी नाप लेंगे। गला आगे का इनका रखना है 7.5 इंच का। तो आप इसी जगह से गले का भी निशान बना लेंगे फ्रंट का कटोरी के लिए। और मैं इस तरफ से इनका 3 इंच रखूँगा। कटोरी का शेप निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं कटोरी का शेप निकाल चुका हूँ। तो एक एक चीज़ आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारा कटोरी का पूरा मैप बन चुका है। तो सबसे पहला मैं इनका बैक का गला निकाल दो, बैक कटिंग वटिंग करके निकाल देता हूँ। तो आप देखिएगा बैक की मैं कटिंग कर रहा हूँ। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कटिंग हो रही है। बिल्कुल ही नया तरीका और डिफरेंट तरीके से मैं कटिंग बता रहा हूँ आपको। 2 इंच मार्जिन रखने के बाद आपको इसी तरीके से आर्म होल की कटिंग करके निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हमारी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ को देख सकते हैं कि मैंने बैक की कटिंग कर दी है। अब बातें है बारीक फ्रंट की। मैं जहाँ से कटोरी वगैरह सब कुछ निकालूंगा वो चीज़ें आप देखेंगे बिल्कुल तरीके से। और नया तरीका मैं बताने वाला हूँ, आप देखें किस तरीके से कटोरी आप काटेंगे जो इजी कटिंग हो जाए आपसे। तो ये बैक कटिंग हो चुकी है। अब मैं फ्रंट की बताता हूँ आपको, वो देखेंगे। तो आप देख लें इस तरीके से कटिंग होगी इसकी। तो बेल्ट में जहाँ चाहूँ वहाँ से निकालूँगा। इस पार्ट से भी निकाल सकता हूँ बेल्ट को।
कपड़े को बिल्कुल ही ऐसे ही रखना है आपको, जैसे मैं रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही रखना है। फ्रंट हुक है इनका, तो आप देख लें। कपड़े फ्रंट मैंने बैग को फ्रंट के ऊपर रख दिया है। अब क्या क्या कटिंग करना है वो देखेंगे आप। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप निशान लगा लेंगे, जो ये पार्ट निकलेगी, और यहाँ से भी आप निशान को लगाएंगे। अब हमने करना ये है कि इस पार्ट को कटिंग करके निकालेंगे सबसे पहले। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। इस पार्ट को मैंने निकाल लिया है, फिर इस पार्ट को आप निकालेंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ से पीस निकल रही है, और इस पार्ट को आप आधा इंच मार्जिन दे करके निकालेंगे। अब हमें इसकी बैग की ज़रूरत नहीं है, तो कटोरी की शेप आप बना लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। तो ये देख सकते हैं, और इसे भी आप आधा इंच छोड़ करके कटिंग कर लेंगे। और इस पार्ट को आप निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पार्ट को मैंने कटिंग करके निकाल ली है। अब बारी आती है कटोरी की, उसके बाद फिर मैं बेल्ट बताता हूँ। तो कटोरी आप कैसे निकालेंगे वो देखेंगे कि चीज़ को। सबसे पहला कपड़ा को आपको इस तरीके से कर लेना है। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको कपड़े को करना होता है। तो कटोरी के लिए मैंने सबसे पहले कपड़े को बिल्कुल ही स्क्वायर में उरेप कर लिया है, ठीक है। अब मैं इस जगह पे एक निशान बनाऊंगा, और जैसे कि हमने 5.5 इंच रखी है, तो 5 इंच में यहाँ पे रख लूँगा, 5.25 इंच के आसपास। चोली के लिए मैं 7.5 इंच दे रहा हूँ, 42 साइज की है। इस जगह से आप 3 इंच देंगे, और इस जगह से आपको 1.5 इंच रखना है, ज़्यादा नहीं देना। और इस शेप को आपको इस तरीके से मिलाना होगा। आप ऐसे मिलाएंगे, और फिर इस शेप को आपको इस तरीके से शेप में लेना है। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि मैं इनका 7.5 इंच में चेस्ट का जो चोली की कटोरी की साइज़ निकली है वो दिखा रहा हूँ आपको। 7.5 इंच की कटोरी इनकी तैयार बनेगी। और इस जगह से मैं रखूँगा इनका 5 इंच, वो देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से निशान को लगाएंगे। तो जो साइज़ हमने बताई है आपको, वो साइज़ आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ को। 42 साइज़ की मैं कटोरी काट रहा हूँ, वो देखेंगे। फिर कपड़े को बिल्कुल ही अपोजिट कर लेंगे, और उसके बाद आपने ये जो मैंने निशान बनाया था, जो निशान आप देख रहे हैं, इस निशान को इस तरीके से आप करेंगे। देख लें बिल्कुल ही किस तरीके से हो रही है। बिल्कुल नया ट्रिक बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से भी आपको 3.25 इंच रख लेना है, और फिर इस शेप को आपको इस तरीके से मिलाएंगे आप। तो आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने 5 इंच की रखी है, और ऊपर बिल्कुल ही इस तरीके से आपको निशान को ले जाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नए अंदाज में, नए तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और गले की शेप आप दे देंगे। अब हमने इस पार्ट को खोल देना है। तो देख सकते हैं कटोरी की साइज़ मैं बना चुका हूँ, कटिंग हो रही है। तो आप इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो जो कटोरी जो कटेगी वो इसी तरीके से कटिंग होगी इनकी। तो आप देख सकते हैं एक एक पार्ट में किस तरीके से बताया हूँ आपको, वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे। जिस तरीके से मैंने निकाला है सेम उसी तरीके से आपको निकालना होगा। और इसे गले को कटिंग करके आप निकालें। गले में बाद में चेक करूँगा, फिर बताता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं कटोरी की साइज़ हमारी ऑलरेडी बन गई है। बिल्कुल ही ध्यान से देख लें। 42 साइज़ की कटोरी मैंने रखी है। आप इस जगह से देख सकते हैं कि मैंने 7.5 इंच पे लगा रखा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और इस जगह से आपको ऐसे
बराबर करना होगा। तो आप इस तरीके से रख करके इसे बराबर करेंगे। कट लगा लेंगे इस जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कटोरी कट चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेम उसी पे है। तो आपने 7 इंच इस तरीके से 7.5 इंच रख लेना है और इस जगह पे आपको 5-5.5 इंच रखना है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट कट चुका है हमारा। अब मैं बेल्ट बता दूँ आपको कि बेल्ट कैसे बनेगी, वो देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है, निशान आप इस जगह पे लगा लेंगे आधा इंच पे, आधा इंच इस जगह पे भी लगाएंगे आप। 34 इंच की इनकी कमर है, तो 8.5 इंच लगा लेंगे। 2.5-3 इंच हमने इस जगह पे दिया है साइड में, और 3.25 इंच आपको 1 इंच एक्स्ट्रा इस जगह पे लगाना है। और फिर आप शेप कर लेंगे इस तरीके से। 2 इंच का आप मार्जिन देंगे साइड में ऐसे, और इसे कटिंग करके आप निकालेंगे। हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट की कटिंग भी हमारी हो गई है। तो ये मैंने क्या क्या काट दिया है देख सकते हैं। आपको ये चीज़ें, ये भी कट गई, कटोरी भी कट गया, और हमने बेल्ट भी काट ली है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, एक चीज़ ध्यान से, ये सारे पार्ट जो है कट चुके हैं। अब एक बारी मैं आपको सेटिंग करके दिखा दूंगा। तो ये देख लें कटोरी की साइज़, ये पार्ट इस जगह पे आएगी। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। तो देख सकते हैं इस पार्ट को मैंने इस जगह पे लगा दिया है। एक एक चीज़ आप ध्यान से देखें। और बेल्ट मैंने इस जगह पे लगा दी है। तो आप देख लें कि ये पूरी की पूरी हमारी कटोरी ब्लाउज की साइज़ कट चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा सारा सेटिंग हो चुका है। एक एक चीज़, सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको। डॉट पॉइंट हमने इसका 10.5 इंच रखना था, तो देख सकते हैं आप, ये 10.5 इंच आ गई है हमारे पास, ठीक है। आधा इंच ऊपर दबेगा भी तो 10 इंच तैयार आ जाएगी, ठीक है। चेस्ट इनका 42 था, तो मैंने 10.5 रखे हैं। कमर इनकी 34 है, वो मैंने रख दिया है। चाहे तो आप निशान को लगा सकते हैं इस तरीके से, आप ऐसे निशान को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बाजू बता दूँ आपको। ऐसे रख लेना है कपड़े को, 5 इंच की बाजू है। तो आपने इस तरीके से 5.5 पे लगा लेंगे निशान को। फोल्डिंग में साथ में ही दे रहा हूँ, कपड़ा है इसमें तो। और इसी जगह से आपको 3.5 इंच डाउन कर लेना है। 8 इंच आप रखेंगे इस जगह पे। 14 इंच की मोहरी है इनकी। और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। जब इस निशान को मिला लेंगे, और एक बॉक्स बनाना है आपको, इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखिए, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। और यहीं से आपको शेप को निकालना होगा, आप निकाल लेंगे। और अब मैं इसे कटिंग करके निकाल देता हूँ बाजू को। तो आप देख सकते हैं कि बाजू की भी कटिंग हो गई है। इस तरीके से बाजू की कटिंग हो जाती है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको टोटल चीज़ समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूँ, थोड़ा सा इसे क्रॉसिंग भी निकाल दें, यहाँ से निकालेंगे कपड़े को 1.25 इंच के आसपास ऐसे। और ये जो निकाल रहे हैं, ये पार्ट आगे की तरफ आना चाहिए। तो आप ऐसे निकाल लेंगे बाजू से। तो देख सकते हैं बाजू सारा कुछ हमारा कट चुका है। एक बारी और मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि सबसे पहला हमने बैक काटी थी, ठीक है। बैक के बाद हमने इस निशान को 2.25 पे ऐसे नीचे से ही लगा लिया था, ओके। और ये सारा जो है कटोरी की हमने साइज़ बना ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पार्ट को कटिंग करी है, देख सकते हैं ये पार्ट हमारा कटा है। उसके बाद हमने कटोरी काटी है, देख सकते हैं कटोरी कट गई है। और उसके बाद हमने बेल्ट कटिंग करी थी। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से सारा चीज़ हमारा कट चुका है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।